कैसा खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। हम लोगों को घर घर जाके, गाँव जाके लोगों को सेमिनार करके, छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को जागरूक करते हैं। हम डॉक्टर नहीं है, हम बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं है, ना मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, ना इनके पास डिग्री है। जिनके पास है वो भी डॉक्टरी वाला काम ही करते हैं, सही है। हम लोगों को एजुकेटेड करते हैं कि आज बदलते परिवेश के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो आप खा रहे हो उसको कैसे खाना चाहिए, सही है। साथियों, हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाकर लोगों को बताते हैं। जो लोग अपने 10 साल से डायबिटीज को लेकर, शुगर की बीमारी को लेकर परेशान है, जो 20-20 साल से अपने घुटने के दर्द से परेशान है, जो लोग अपने हार्ट अटैक से परेशान है, बीपी से परेशान है, लोगों के लिवर डैमेज है, लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, हम उनको इस संस्था के प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं। इस संस्था के फायदा घर घर जाकर उनको बताते हैं कि साथियों आप इनको उपयोग करो, और ये कोई भी साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट नहीं है। आप शरीर में उपयोग करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, सही है। हम लोगों को रिकमेंडेड करते हैं, हमारे फायदा घर घर जाके लोगों को बताते हैं, और इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो जीवन को पहले जी रहे थे उस जीवन को हम वापस लेके आते हैं। अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम। अच्छा काम है। आवाज नहीं आई आप लोग की? अच्छा काम है। साथियों, अगर हम किसी, एक बुक में भी लिखा हुआ है आयुर्वेद की, अगर हम किसी रोगी को निरोगी करते हैं तो 1000 कपिला गांव का पुण्य लगता है। वो आपकी 100 भागवत के बराबर होता है साथियों, 100 भागवत के बराबर। तो हम ये पुण्य का काम करते हैं। हम लोगों का विश्वास, लोगों के साथ शारीरिक प्रॉब्लम को दूर करके दुआएं कमा के हम लोगों को ठीक करते हैं, और वो बोल बोल के करके हम पैसा कमाते हैं। अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा, सही है। अब देखो, हमारा काम आपको समझ में आया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आप बाहर मार्केट में जाके देखो, लेकर के कि लोग आज क्या कर रहे हैं। लोग अपने अपने फायदे के लिए लोग आज हर चीज में मिलावट कर रहे हैं। आप जो भी सामान खा रहे हो उसको टेस्टी बनाने के लिए तरह तरह के कलर डालते हैं, तरह तरह की उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के गलत मसाले डालते हैं, एसिड डालते हैं, बहुत सारी चीजों में डालते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, दूध में यूरिया खाद बना के सैफू डालकर मिलावट करके दूध बना रहे हैं। आगरा में एक जगह है बरहेन, हर 6 महीने में दूध की फैक्ट्री वहां पर पकड़ी जाती है। साथियों, आज दीपावली होली आती है तो दूध की कितनी खपत है। आज अपनी जनगणना के अनुसार जानवर कम है और दूध की खपत पूरी हो रही है। ये दूध कहां से आता है? आज लोग उसे पैसे दे के लेके आते हैं, अपने बच्चे को मिठाई खिला रहे हैं, अपने बाबा को खिला रहे हैं, अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को खिला रहे हैं। अब किसी की लीवर में फेल हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है। ये सब बाहर के लोग करते ही करते हैं। हमारा काम उनके प्रति अच्छा है बुरा है? तो साथियों, उनके काम में और हमारे काम में बहुत अंतर है। अब इसके बाद हमारा काम क्यों अच्छा है, अब डेफिनेटली सुनो। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है 10 सालों से, उसको जिंदगी भर टैबलेट खानी पड़ेगी तो शुगर को नियंत्रण रखने के लिए हम उसे अपना डायबोडोनस देते हैं। 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पी के उसकी जो जिंदगी भर की टैबलेट है वो छुड़वा देते हैं। और जिसको शुगर है उसका जीवन कभी भी या तो पैरालाइज हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी उसकी नस ब्लॉकेज हो सकती है, कभी भी वो बच नहीं सकता है। ऐसी कंडीशन की बीमारी है शुगर। और हम उसको यहाँ से 6 से 7 महीने उस आयुर्वेद रस को पिला के उसे जो पुराना जीवन स्वस्थ हष्ट-पुष्ट था अपने जवानी के टाइम में, अपने यौवन के टाइम में, वो जीवन वापस लेके आते हैं। तो काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा। साथियों, किसी बहन बेटी के बहुत 10 साल 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसका पहला सपना क्या होता है कि मेरे घर में कोई बच्चा आ जाए। उसका पूरे परिवार का वंश बढ़ाने के लिए हर किसी को बच्चा चाहिए होता है। उन्होंने जहां बाबा ने बोला वहां पर नारियल चढ़ाए, बाबा ने बोला वहां घंटा चढ़ाए, दे लीजिए तो सबको पूछ लिया, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इस संस्था के प्रोडक्ट 6 से 7 महीने पिला के उनको अगर उनकी गोद भर जाए, अगर उनके हम ये पुण्य कर दें, उनके परिवार में वंश ला के दिखा दें, तो ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा। साथियों, आप इमेजिन करो कि आपने किसी को ये आयुर्वेद रस दिए और वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मां बन जाती है, उसके गोद में एक बेटा होता है, तो उसकी नजर में आपकी क्या अहमियत होगी बताइए? उसकी नजर में आपकी अहमियत भगवान से कम नहीं होगी। और आप जब लोगों को बताएंगे तो आपका भगवान के साथ देगा कि भाई ये नेक दिल का बंदा है, इसके साथ जो हो रहा है वो खत्म करो, अब इसकी नेक दिल से इसकी इनकम भी बढ़ाओ, और इसका जो सपना है उससे पूरी कायनात, पूरा ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड आपकी कामयाबी के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने नेक काम किया। साथियों, देरी है अंधेरी नहीं होगा। ये काम करना चाहिए। यस, सही। अब आपको ये पता
चल गया काम अच्छा है या बुरा है, सही है। अब काम कैसे करना है, काम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम इस संस्था के जरिए से हम सिस्टम में आएंगे, हमें एक बार आईडी क्लियर करानी है। अब इसके लिए जब हमें पता चल गया काम ऐसे करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन, क्या लेना पड़ेगा। और इस डिसीजन को लेने के लिए हमें जिंदगी में एक बार या तो 8,000 या 14 से 15,000 रुपए का एक बार अपनी इच्छा के अनुसार कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है। या तो आपके घर में परेशानी हो वो ले लीजिए, या फिर अपने हेल्थ को सही रखते हैं तो उसके लिए लीजिए। साथियों आप याद करो कि आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप खाना समय से नहीं खाते हो, सुबह जगते हो तो तुम्हें अपने नौकरी की टेंशन होती है, किसी को बैक जानवरों की टेंशन होती है, किसी को खेती की टेंशन होती है, लेकिन अपने शरीर की टेंशन किसी को नहीं होती कि आज हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, सही है। आज बचपन से लेके और अब तक जितने बड़े हम हो गए, ये मशीन बचपन से लेके अब तक काम कर रही है, लेकिन इस मशीन की कभी भी ना तो हमने सर्विस कराई है, ना ही हम कभी रिपेयरिंग कर रहे हैं, और हम खा क्या रहे हैं, कोई केमिकल वाला खाना, सही है। तो हमें अपने शरीर के लिए अपने जो 80 प्रोडक्ट है कोई भी प्रोडक्ट एक बार ले सकते हैं जिंदगी में एक बार, सही है। अब डिसीजन लेने के लिए अब लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब हम पैसा लगा तो दें, काम चलन में आ रहा होगा, सही है। अगर प्रोडक्ट ने काम किया या नहीं किया, आ रहा है ऐसे लोग आ रहा है। और दूसरे टेंशन ये हो रही है कि लोग कैसे जुड़ेंगे, ये भी टेंशन आ रही होगी। तो सबसे पहले देखो साथियों, पहले करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हैं। जिसके पास है वो तो तैयार रहे, सही है, और जिसके पास नहीं है वो अपना इंतजाम कैसे करें। साथियों देखो, अभी तक हमारी उम्र हमने आधा जीवन निकाल चुका है, कुछ बच्चे यहाँ पर यंगेस्ट बैठे हुए हैं। अगर आप अनुमान लगाओ अब तक हमने अपने जीवन में 10 से 20,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया है, तो हम अपने बच्चों को क्या देने वाले, सोचने वाली बात, सही है। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, मुझे पता है आपका जीवन बहुत कष्ट में गुजर रहा है, धंधे नहीं चल रहे हैं, काम ढंग से नहीं मिल रहा है, पर दोस्तों आपके तलवे में अगर कोई कांटा लग जाए, लेकिन उस कांटे को निकालने के लिए आपको दूसरी सुई चुभोनी ही पड़ेगी। बिना चुभोए वो दर्द करेगा, दर्द करने के बाद उस जगह को भी खराब कर देगा, इसलिए उस कांटे को निकालने के लिए हमें एक इंजेक्शन और लगाना पड़ेगा दर्द का, सही है। इसलिए आपको पैसे का इंतजाम करना ही पड़ता है। और जब तक आप अपनी प्रेजेंट जिंदगी को दुख में नहीं बदलोगे तो आपको अच्छे की प्राप्ति होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि पैसे का इंतजाम कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट ने काम किया या नहीं किया, सही है। सबसे पहले इसको समझना है। साथियों मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया घुटने के दर्द का, सही है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया आपके 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे, डॉक्टर ये घुटने सही होने के, ठीक है। आपने इस संस्था के प्रोडक्ट उपयोग किए, मान लो आपको 1% बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया, आपके घुटनों में कोई भी आराम नहीं मिला, तो जहां पर 2 लाख लग रहे थे वहां 2 लाख 15,000 जोड़ लो, कौन सा होगा, कौन सा बदलाव होगा। आप आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे, आप जहां खेती कर रहे थे वहीं करोगे, आप जहां नौकरी कर रहे थे वहीं करोगे, आप जिस मकान में रहते हो उस मकान में रहोगे, आप जो खा रहे थे वही खाओगे, मर तो नहीं जाएंगे, सही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 1000 रुपए मिल जाए वो जिंदगी काट ले, कौन सा व्यक्ति है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके 15,000 रुपए अभी गिर जाए, क्या वो भूखा रह के अपना जीवन समाप्त कर ले, कोई ना। तो 15,000 में हम करोड़पति हो रहे हैं और ना ही हम 15,000 में भूखे मर रहे हैं, सही है। मान लीजिए आपने इन 15,000 को आप बचा भी सकते हो और खर्च भी कर सकते हो, खर्च यहाँ पर नहीं हो रहा है, आपको जो आप पैसे दोगे आपको उसके बदले मान लीजिए आपने यहाँ पर बचाने की कोशिश में आपने बैंक में कितने साल में डबल होता है, 9 साल। साथियों मैं यकीन दिला रहा हूँ, एक बार AW के लिए सीरियस बैलेंस में 15,000 की FD कर लो, 9 साल नहीं 30 साल में आपको 300 गुना ना कमा दिया, तो इस प्लेटफॉर्म की जान करिए सर। मैंने भी लगाए थे 12-13,000, अगर मेरे अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आ गए साथियों, अगर मैं भी पहले दिन सोचता नहीं मैं बैंक में जमा कर दे रहा हूँ तो अभी तक पैसा कुछ डबल भी नहीं हो पाते, लेकिन मैंने यहाँ से 3 से 10 से 12 गुना मैंने कमा लिया, सही है। तो पैसों का इंतजाम के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर नहीं आता तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 1% आ गया तो बहुत कुछ बदलेगा, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि काम चला या नहीं चला, सही है। सेम वही पोजीशन है साथियों, अगर काम नहीं चला तो आप अपने स्वास्थ्य को सही रखोगे, क्या पता आपको होने वाली बीमारी है उससे बचाव हो जाए, जो आप हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो उससे आपके पैसे बच जाए। हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हो जाए 10-20
20,000, 30,000, 50,000 तुरंत खर्च होता है। कैसे लो? कैसे लो? आप लोग नहीं डाल रहे क्या? साथियों, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये आपका मनोबल भी बढ़ाएगी, आपको काम करने के लिए और ये भी करेगी। सही है? दो लोग जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन आप जिस व्यक्ति को इस संस्था के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है, राजीव सर है, सुधा मैम है, डॉक्टर सर है, महेंद्र जी है, अगर ये इनके जरिए आपने बतलाया तो लोग मानेंगे भी और अपनाएंगे भी। सही है? क्योंकि हमें पहले बता चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने लोगों के पास एक अच्छी चीज लेके जाता है, नहीं गलत चीज लेके आता है। तो दो क्वेश्चन क्लियर है आपके। पहला कौन सा? पैसे नहीं है तो हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रोडक्ट ने नहीं रिजल्ट दिया तो कुछ नहीं बदलेगा। आपने आयुर्वेदिक दिया है, अगर घुटने का दर्द सही होगा तो हमारे शरीर में और भी प्रॉब्लम ठीक होगी। तीसरा, लोग नहीं जुड़े तो कुछ नहीं होगा। नहीं जुड़े तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर एक ने मना किया, दो ने मना किया, तीन ने मना किया, नो टेंशन, 140 करोड़ में आपको एक तो मिलेगा अपने जैसा। जब आपको समझ में आ सकता है तो अगले व्यक्ति को भी समझ में आएगा। यस, सही है? तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर है। अब जो चौथा क्वेश्चन है, अब इस काम को कर तो लूं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे लेके आया है उसको क्या फायदा हो जाएगा? सही है? ये भी क्वेश्चन है भाई। अगर मैं ले तो लूं, सुधा मैम लेके आई हैं सर को, अगर मैंने ज्वाइनिंग ली तो सुधा मैम को 500,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, ये भी आपकी एक गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, वैसे आप सोच नहीं रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, इसका भी क्लियर कर दूं। अगर मैम को 1,500 रुपए चाहिए होते तो आपसे घर पे ले लेती। हर आगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए डिसीजन की जरूरत होती है। वो डिसीजन आप लेने के लिए आपको मैम इसलिए लेके आएंगे क्योंकि आप ये पूरा प्रोग्राम देखो और आपके अंदर का दिल की गवाही क्या बोलती है, तो आप अपनी आत्मा से जो डिसीजन लोगे वो लंबे समय तक चलेगा। सही है? 1,500 के लिए लेने होते तो घर से ले लेते, अरे मुझे 500 रुपए दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे। लेकिन वो आपको चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आप अपनी बीमारियों से वंचित रहें, बीमारियां आपके घर में ना घुसे, तो इसलिए लेके आए 1,500 के लिए। सही है? और कौन से क्वेश्चन आते हैं बताइए? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, तो अब आपको डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कौन कौन 14-15,000 रुपए लेके आया है? हाथ में उठाओ पहले। कौन लेके आया है? कोई नहीं लेके आया, मुझे पता है। आप नेक्स्ट करिए सर। अब आपको करना नहीं है, इस संस्था में अपनी सीनेटी लगाने के लिए ये एक हमारी डेटा बुक होती है, ये एक हमारी गीता रामायण बाइबल ये किट है हमारी। इसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे एक किस चीज से बने हैं और कितनी मात्रा में इसको लेना है और किस किस को देना है, सारी की सारी चीज इसमें पूरी की पूरी लिखी हुई है, छपी हुई है। कंपनी का हेड ऑफिस कहां पर है, कंपनी के अंदर कितने लोग करोड़पति हैं, कितने लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ी है, कितने लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, सारी की सारी इसके अंदर है। ये किट आपके मैं बोलूं इसके लिए भगवत गीता रामायण है। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से एक ब्राह्मण देवता एक सत्यनारायण की कथा लेके हर घर बदलता रहता है, कथा वही रहती है और पैसे कमाता रहता है। सही है? उसी तरीके से आपको ये किट आपको हर घर के लोगों के पास खोलनी है और लोगों को बताना है। सत्यनारायण की कथा सीख लो एक बार, 24-25 पेज की एक बार रट्टा मार लो और यही बात बताते बताते आज हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइन सभी लोग अच्छे अपने जीवन को सफल बना ले। उसी तरीके से इस किट के जरिए से आप इसको बना सकते हैं। सही है? और साथियों, आपको विश्वास है? यस और नो? यस हुआ? तो ये काम करना चाहिए। साथियों, सिंपल सी बात ये समझ लेना कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में जो आपके पूर्वज काम करते आए हैं वही काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी बड़े पैसे वाले नहीं बन सकते। आप नियमित रूप से पैसा कमाओगे, पेट पाल लोगे, बच्चों को पालोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिन लोगों ने अपना बिजनेस चेंज किया, अपना धंधा चेंज किया, वो आज सही। अगर हमारे पिताजी ने खेती की है, मैं भी वही काम करने लग गया तो क्या बदलाव होगा? जो जीवन मेरे पापा जी के गए हैं वही जीवन मैं जीऊंगा। सही है? लेकिन आपके परिवार में किसी एक को तो डंका बजाना पड़ेगा भाई अपने जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी होंगे, घर में फैमिली है, आपके बच्चे और आपकी पत्नी की जिम्मेदारी आप पे ही है। वो आपकी वजह से आपके घर में आए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसका जीवन आप कैसा बनाना चाहोगे। एक जिंदगी वो है जो घिसी पिटी है, बैठे हैं, कोई
और वाइफ को मन कर रहा है कि एक बनारसी साड़ी चाहिए 5-6 हजार की, पति के पास नहीं है 2,000 रुपए की जेब में। एडजस्टमेंट वाली जिंदगी नहीं जिया है साथियों। तो साथियों AWPL का आप हाथ थामिए, AWPL के साथ मिलकर रहिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं यकीन दिलाता हूं, आपका जो समय है, आपने जो यहाँ पर आपकी सीनेटी लगेगी, आपको गिरने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। साथियों जो जॉब मेरी 28,000 की थी, मैंने आज उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे साथ मेरे जैसे बराबर के भाई लोग आ चुके थे। जब इन्होंने अपना जीवन इस संस्था के लिए समर्पण किया, तो क्यों मैं अपनी जॉब करती ऐसे करूं। मैंने अपनी जॉब को छोड़ चुका हूं, आज मैं उल्टा इन भाइयों के साथ काम। तो साथियों आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मुझे पता है आज आपकी जिंदगी कष्ट में है, लेकिन मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि साथियों ये जिंदगी यहाँ से ही बदलेगी, क्योंकि यहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लोग हमारे लिए काम करते हैं, और अदर जॉब में नौकरी में लोग हमारे लिए काम नहीं करते हैं। और बाहर के लोग मिलावट करके काम करते हैं, लोग का गला घोट के, लोग के साथ ठगी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर सच बोल के, लोग की दुआएं लेके, लोगों का जीवन स्वस्थ करके पैसा कमाते हैं। सही है? तो साथियों आज आपने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जिस भी व्यक्ति को डिसीजन लेना है वो बिल्कुल भी ना सोचिए, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सही है? अगर आपने सोचा मैं कल डिसीजन लूंगा और आज इन माता जी ने पहले ले लिया, तो आपकी आईडी इनके गांव में जाएगी, आप जितना भी काम करोगे इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो सही है? तो पहले आओ पहले पाओ, वो अपना काम करो, डिसीजन लो। अगर फिर भी कोई मन में क्वेश्चन है तो मैं यहीं बैठा हूं, उससे पूछ के जाइए। सही है? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए। थैंक यू।